गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि गोलीय दर्पण नाम है तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है और क्यों बनता है। तो पहला नंबर हम लोग यदि डालते हैं अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण में उसके मुख्य अक्ष पर अलग अलग दूरियों पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अलग अलग बनता है। तो इसमें पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको हम लोग फिगर के द्वारा समझेंगे। तो हमारे पास एक ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। अनंत पर कोई वस्तु है, यहां से आने वाली जो प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए किसी वस्तु से दो किरण आरेख को लेते हैं। वैसे उस वस्तु से अनंत जो है किरणें आती है दर्पण पर, लेकिन हम लोग दो ही से देखेंगे कि जहां पर ये एक दूसरे को काटती है परावर्तन के बाद, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये भी कोई वस्तु है जो कि अनंत पर स्थित है, ये अनंत पर है ये भी वस्तु। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और अब हम लोग पढ़े हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस पर अभिसरित होती है, यानी कि मिलती है। यानी पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है, अभिसरित होती है। उसी तरह दूसरी किरण भी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या अभिसरित होती है। इस तरह वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है। जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पर बनता है। अब इसके बाद आता है कि उसकी प्रकृति क्या होगी। हम लोग जान गए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, लेकिन प्रकृति तो हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर किसी वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है दर्पण से परावर्तन के बाद यदि वो किसी बिंदु पर मिलती है तो वह उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और यदि मिलते हुए प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यहाँ पर वस्तु से आने के बाद ये किरणें जो है परावर्तन के बाद इस बिंदु पर मिल रही है, इसका मतलब कि जो मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा और एक बिंदु मात्र पर मिल रही है, अतः यह वस्तु से जो है बहुत छोटा बनेगा।
इस तरह से इसका निष्कर्ष यह निकला कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अवतल दर्पण द्वारा या अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। यहां पर हम लिख सकते हैं मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर, उसके बाद लिखेंगे वास्तविक, और तीसरा कंक्लूजन आ रहा है उल्टा, वास्तविक है तो उल्टा है ये है, और चौथा है वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा। इस तरह से ये हुआ हम लोगों का पहला। कब? जब वस्तु जो है हम लोगों का अनंत पर स्थित हो तब। अब हम वस्तु को क्या कर रहे हैं कि थोड़ा नजदीक ला रहे हैं दर्पण के, और तब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो पहले इसे मिटाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो दर्पण बनाएंगे। चूंकि अवतल दर्पण में हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिगर थोड़ा सा साफ सुथरा बनता है तो ठीक है। ये हम लोग का अवतल दर्पण है, ये हम लोगों का मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हुआ, ये मुख्य फोकस हुआ। इसके दुगने दूरी पर जो है वक्रता केंद्र है जिसको हम लोग सी कहते हैं। इधर अनंत हुआ, और अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में चलिए यहां पर मान लिए कि ए बी कोई वस्तु है, ए बी कोई वस्तु है। तो किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए हम लोग दो किरण आरेख को लेते हैं। ए भी वस्तु है, इस वस्तु से पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और हम लोग जानते हैं ये ए बी जो है बिंब है, वस्तु है। इससे पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि हम लोग वक्रता केंद्र से होकर ले जाते हैं, इसे कई तरह से हम लोग पढ़े हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष समांतर आ गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से भी ले जा सकते हैं, दूसरी किरण को हम मुख्य फोकस से भी लेके जा सकते हैं, दूसरी किरण को ध्रुव पर भी हम लोग आपतित कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अलग अलग कंडीशन में किस तरह से आपतित किरण जो है परावर्तन के बाद परावर्तित होती है वो पढ़े हैं। तो पहला हम लोग केंद्र से देखते हैं। करें कि यदि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो हम लोग पढ़े हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वो परावर्तन के बाद फिर उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, क्योंकि केंद्र से आने वाली किरण जो है
दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, अतः परावर्तन के बाद भी वह 90 डिग्री के कोण से परावर्तित होती है। इस तरह परावर्तन के बाद पहली किरण और दूसरी किरण एक दूसरे से C और F यानी वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच में मिलती है, जहां उस वस्तु का IB जो है प्रतिबिंब बनता है। चूंकि ये जो किरणें जो है परावर्तन के बाद मिलती है, अतः बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और यहां पर देखिए यह वस्तु से छोटा बनता है। ये भी क्या है? ये बिंब है, बिंब यानी कि वस्तु। IB क्या है? उस वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कैसा बनता है? तो चूंकि किरणें मिलती है अतः वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। वास्तविक क्या होता है? उल्टा होता है। ये बनता है नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, उल्टा यानी कि मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा बनता है। कब? जब वस्तु को हम लोग अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब। अब हम क्या करते हैं कि अगला कंडीशन कि वस्तु को थोड़ा और नजदीक लाते हैं। अब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर लाते हैं और देखते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। तो अगला है कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और क्यों बनेगा। तो उसके लिए हम एक अवतल दर्पण को पहले खींचते हैं, बनाते हैं। ये हमारा ध्रुव हुआ, ये मुख्य फोकस है। इससे दुगने दूरी पर जो है यहाँ पर मान लीजिए कि आपका वक्रता केंद्र हुआ C। अब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे हैं। ये भी वस्तु है, ये भी क्या है? वस्तु है, बिंब है। इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और आपको पता है कि ये समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण, अब इस बार जो है इस किरण को हम मुख्य फोकस से होकर लेके जाएंगे। मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो आपको पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण होती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। स्केल से यदि हम लोग लाइन को खींचे तो वो एकदम सीधा आएगा, ऐसे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं ये जो किरणें हैं ये परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र पर ही मिलती है, जहां पर उस वस्तु का आई बी प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रहे, यदि इसको बराबर बराबर स्केल से खींचकर बनाए तो एकदम एग्जैक्ट सही बनेगा, थोड़ा भी तिरछा या सीधा होने की उसमें संभावना नहीं है, सही बनेगा। क्योंकि हम लोग स्केल से अभी माप के नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आप जब भी बनाइए तो कोशिश कीजिए कि स्केल से मेजर कर ले। यदि मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर लिए हैं तो यहाँ से यहाँ जो है 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, माने ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये ऊंचाई सब समान आ जाएगा, ये भी एक बराबर होना चाहिए, तब जाकर के आपका सही सही इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ए बी जो है वो वस्तु है और आई बी जो है प्रतिबिंब है। इसका नाम रख दिया जाए ओ ए, क्योंकि बी 2 बार आ जा रहा है। ये ओ ए हो गया, यानी ओ ए वस्तु हो गया, और आई बी जो है वो प्रतिबिंब होगा। बन कहां रहा है? तो वक्रता केंद्र पर बन रहा है, केंद्र पर। कैसा बन रहा है? चूंकि किरणें परावर्तन के बाद मिलती है तो वास्तविक बन रहा है। वास्तविक कैसा बनता है? तो वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है, और यह जो है वस्तु के बराबर बनता है। इससे कई तरह से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछता है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, छोटा बनता है, तो वस्तु के बराबर बनता है। यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। एक और प्रश्न पूछता है, दर्पण में मुख्य अक्ष पर, अवतल दर्पण में पूछेगा या दर्पण में पूछे, तो हम जैसे मान लीजिए नाम रख दिए इसका अवतल दर्पण, कहेगा कि अवतल दर्पण में किस बिंदु पर वस्तु को रखी जाए कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम हो, माने उनके बीच की दूरी एकदम कम हो। तो हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी जो है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनके बीच की दूरी शून्य है, यानी न्यूनतम है, इससे कम हो नहीं सकता है। यानी कि ऑप्शन होगा आपका वक्रता केंद्र पर। ध्यान रखें, अवतल दर्पण में किस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर वस्तु को रखी जाए कि वस्तु और प्रतिबिंब, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो है न्यूनतम हो, तो आंसर क्या होगा? वक्रता केंद्र पर, क्योंकि उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और उनके बीच की दूरी शून्य होती है। ये तीसरा कंडीशन हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, यानी कि चौथे नंबर पर चौथा कंडीशन क्या होता है। चौथा कंडीशन मतलब कि वस्तु को थोड़ा और हम लोग दर्पण के नजदीक लाते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और
मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक दर्पण बनाएंगे। ये आपका मुख्य फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ। कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। हम लोग पढ़े जब वस्तु अनंत पर हो तब का प्रतिबिंब, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब का प्रतिबिंब, जब वक्रता केंद्र पर हो तब का प्रतिबिंब। अब थोड़ा और नजदीक लाए और इस बार किए वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच जब वस्तु को रखते हैं, वो ये जो है वो आपका वस्तु हो गया। वो ये वस्तु है, इससे आने वाली जो पहली प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये दर्पण से परावर्तन के बाद हम लोग पढ़े हैं कि ये मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो मुख्य फोकस से होकर आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी किरण जो कि ध्रुव पर आपतित होती है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है तो उससे वो लौट जाती है। चलिए उसी पर लेते हैं। दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है तो ये अभिलंब का काम करता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण ही होता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। तो जितना डिग्री का कोण इधर अभिलंब से मुख्य अक्ष से बनता है उतना ही डिग्री का कोण ये बनाते हुए क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। बस सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा लाइन तो दिक्कत हो जाएगा यार। इस तरह से ये दोनों किरण एक दूसरे से वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच में मिलती है। आई बी, वक्रता केंद्र एवं मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु OA का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। चूंकि मिलती है ये किरणें अतः वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और यह वस्तु से बड़ा बनता है। OA वस्तु है, IB प्रतिबिंब है। उसके बाद जो है इसको लिखेंगे कहां बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक जो है हमेशा उल्टा बनता है और ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा, ये तो चौथा कंडीशन हुआ। अब हम लोग आते हैं पांचवें कंडीशन पर। यदि वस्तु को और थोड़ा नजदीक ला करके मुख्य फोकस पर कर दिया जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा। ये वस्तु से बड़ा हम अपने मर्जी से नहीं बनाए हैं, आप खुद खींचिएगा जब इस तरह से लाइन तो ये अपने आप जो है इसका आकार जो है प्रतिबिंब का वस्तु के आकार से बड़ा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं।
5 नंबर, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस पर स्थित हो। वस्तु को हम लोग रखे हैं बिंब को मुख्य फोकस पर। ओए जो है वस्तु है, इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो ध्रुव पर आपतित होती है और परावर्तन के बाद समान कोण से परावर्तित होकर ये परावर्तित होती है, जो मुख्य अक्ष से दूर भागती है। ये किरणें हम मान के चलते हैं कि आगे बहुत दूर जाकर मिलेगी, क्योंकि इससे पहले जो किरण थी वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच मिल रही थी, तो और थोड़ा नजदीक लाए तो ये किरणें जाहिर सी बात है कि और दूर जाकर मिलेगी, तो उसको हम मानते हैं कि ये किरण अनंत पर जाकर मिलती है, अनंत पर जाकर मिलेगी, यानी मिलेगी, फाइनल है कि अनंत पर ही जाकर मिलेगी। तो मिलेगी तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी कि मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और ये जितना ही दूर जाकर मिलेगी ये वस्तु से उतना ही इसका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वो ये जो है तो वस्तु हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब का स्थिति स्पष्ट नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे अनंत पर, अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर। कैसा बनेगा? वास्तविक। वास्तविक कैसा बनता है? तो हमेशा उल्टा, और ये बनेगा आपका वस्तु से बहुत बड़ा। ये हो गया वस्तु से बड़ा। पांचवा कंडीशन था ये। अब यदि वस्तु को थोड़ा और नजदीक ला दे और ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच कहीं रख दे, तब उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, उसको हम लोग अगले कंडीशन में चलते हैं, समझते हैं। जब वस्तु मुख्य फोकस एवं ध्रुव या कहिए कि दर्पण के बीच स्थित हो, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये हम लोगों का अवतल दर्पण है,
ये ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच या दर्पण के बीच कोई वस्तु है आपका, जिसका नाम हो गया ओ ए। इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण, ध्यान रखिए किसी भी वस्तु से प्रतिबिंब को बनाने के लिए जो है हम लोग दो किरण आरेख को लेते हैं, और वही दो किरण आरेख जहां पर कटती है या कटते हुए प्रतीत होती है वहीं उस वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहलाता है। तो पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के बाद जो है हम लोग जानते हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण जो कि वक्रता केंद्र के सीधे में दर्पण पर पड़ती है, और ये परावर्तन के बाद हम लोग जानते हैं कि फिर वक्रता केंद्र से ही वापस लौटती है। तो ये किरण तो एक दूसरे से दूर भागती है, तो ये जो है कोई संभावना नहीं है कि आगे जाकर कहीं पर मिलेगी। तब हम मानते हैं कि ये किरणें एक दूसरे से दर्पण के पीछे मिलते हुए प्रतीत होती है। और हम लोग पढ़े हैं कि जहां पर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यदि किरणें मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलते हुए प्रतीत होती है तो वो होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। यानी यहाँ पर आपका ये ओ ए हो गया, ये आई बी इसका नाम रख दिए। यानी कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक या आभासी बनता है। और काल्पनिक आभासी वस्तु हमेशा सीधा होता है, यानी कि सीधा बनता है और आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। तो ओ ए जो आई बी जो है वो प्रतिबिंब है, यानी बनता कहाँ है, दर्पण के पीछे। उसके बाद जो है काल्पनिक, और सीधा, वस्तु से बड़ा। तो इस तरह से जो है अब हम लोग अवतल दर्पण में बनने वाले सभी प्रकार के प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ लिए। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लें शुरू से, ध्यान रहे। यदि प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े कि दोनों प्रकार का बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। उसके आगे वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, और वस्तु से छोटा भी बनता है। यानी अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है काल्पनिक या आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है। अब प्रश्न पूछता है आपसे 1 नंबर में कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहां पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बने, तो दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। प्रश्न पूछता है कि वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, कैसा बनता है, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, हम लोग पढ़े कि जब वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था, छोटा बन रहा था। थोड़ा नजदीक लाए तो दर्पण से प्रतिबिंब दूर बना, थोड़ा सा बड़ा बना, और नजदीक लाए तो और दूर बना, पहले से बड़ा बना, और नजदीक लाए तो और दूर बना, पहले से और बड़ा हो गया। मतलब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के नजदीक, दूर से नजदीक जैसे जैसे लाते हैं, दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनते जाता है। ध्यान समझिए,
अवतल दर्पण में दूर से नजदीक किसी वस्तु को लाने पर उसका प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनते जाता है। तो आप इससे पहचान लेंगे। मान लीजिए किसी दीवार पर जो है अवतल दर्पण जो है लटकाया गया है और आप जो है दूर से उसके तरफ नजदीक जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उसके नजदीक जा रहे हैं उसमें हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनते जाता है, तो आप कहेंगे कि ये जो दर्पण दीवार पर लगा हुआ है वो कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है, यानी कि कनकेव मिरर है। अगले जो वीडियो है अगला, उसमें हम लोग अब उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें ताकि सभी स्टूडेंट्स, सभी क्लास 10 के बच्चे जो हैं आसानी से यानी अपने फिजिक्स के सिलेबस को कंप्लीट कर दें। एक एक जो है क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, एक एक न्यूमेरिकल्स को जो है बनवाया जाएगा। बस आप लोग जो है लगातार वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।